आज छोटी दीपावली है और इस मौके पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन छठी बार उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। ये दीपोत्सव इस बार और भी अगर कहें तो बहुत भव्य होगा, दिव्य होगा, नव्य होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दीपोत्सव में सहभाग करेंगे, वहां शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। हमारे साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेन्द्र जी, 2017 में आपकी सरकार बनी, उसके बाद से दीपोत्सव का ये कार्यक्रम शुरू हुआ। पहली बार अगर हम कहें तो 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं दीपोत्सव कार्यक्रम में। नहीं, हम सब के लिए ये सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज के दीपोत्सव के कार्यक्रम में आज देश के प्रधानमंत्री की गरिमाई उपस्थिति है। हम उनका स्वागत करने के लिए पूरा प्रदेश और पूरा हमारी अयोध्या नगरी तत्पर है और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का विषय है, हमें आत्ममुक्त करने वाला विषय है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या में उनकी उपस्थिति है, हमारे लिए गर्व की बात है। अयोध्या को विश्व पटल पर लाने की सरकार की जो मुहिम है वो आज से अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री की जाने के बाद और बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है अयोध्या, भगवान राम की नगरी है और लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से सबके लिए, देशवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सपने जैसा लगता था आज से 20-30 साल बेचारा देखेंगे तो निश्चित रूप से आज हमारे सपने को साकार होना जैसी स्थिति अयोध्या में होगी। सर, 6 वर्ष अगर पहले की बात करें, 2 दशकों तक, 3 दशकों तक बल्कि अलग अलग सरकारें रहीं, किसी ने अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे वजह क्या? निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके से लोग, अलग अलग सरकारें हमारे धार्मिक स्थानों को, हमारी आस्था के केंद्रों पर लोगों को जाने से रोकती थी। लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें अपने तीज, त्योहार, पर्व मनाने की छूट है और उत्साहपूर्वक हम अपनी इन त्योहारों को मना रहे हैं। और निश्चित रूप से सरकार, आज जो सरकारें हैं वो दर्शनार्थियों पर, तीर्थयात्रियों पर फूल वर्षा करती हैं और उनको रोकने का काम नहीं करती। जो सरकारें रोकने का काम करती थी उनका युग अब बीत चुका है। एक चीज़ आप कह सकते हैं कि आपकी सरकार जिस कोशिश में जुटी कि अयोध्या को पूरी दुनिया में हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाए, उसी दिशा में ये भी कार्यक्रम। निश्चित रूप से अयोध्या देश के करोड़ों समाज के, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भगवान राम में हमारे पूर्वज हैं वो और सब में उनकी आस्था है और भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे जैसे लोगों के लिए स्वप्न जैसा था और आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो स्वप्न साकार हो रहा है। करोड़ों हिंदुओं की नहीं, करोड़ों देशवासियों की आस्था उससे जुड़ी है और अयोध्या निश्चित रूप से विश्व पटल पर अवतरित होगा और हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र के रूप में दुनिया में अयोध्या स्थापित होगा। प्रधानमंत्री जी की बात करें, पहले केदारनाथ में थे, फिर उसके बाद कल 75,000 नौकरियां एक साथ दी और आज अयोध्या आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस तरह के धार्मिक केंद्र जो है वहाँ वो जरूर पहुँच रहे हैं। निश्चित रूप से एक आस्था का विषय है, लेकिन सरकार आस्था के साथ साथ विकास, डेवलपमेंट, रोजगार और जो आम आदमी से जुड़े विषय हैं सबके प्रति संजीदगी के साथ देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य में योगी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी आगे बढ़ रही है। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब हमारे धार्मिक आयोजनों को रोकने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग धार्मिक आयोजनों को, अपनी आस्था से जुड़े केंद्रों को निश्चित रूप से विश्व पटल पर आगे बढ़ाने का काम करें। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जब आज अयोध्या से जो संदेश देंगे वो पूरी दुनिया में तो जाएगा ही, लेकिन 24 के लिए भी संदेश होगा? नहीं, इस रूप में ना देखा जा, लेकिन निश्चित रूप से अयोध्या हमारी संस्कृति का, हमारी आस्था का और भगवान राम की नगरी है और करोड़ों देशवासियों के प्रति मतलब आस्था का केंद्र है और देश के प्रधानमंत्री जी की गरिमाई उपस्थिति हम सबको आनंदित करने वाली है, निश्चित रूप से, और हमारे सपनों को साकार करने वाली। तो ये आपने सुना क्या कहना है यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अयोध्या पहुंचेंगे तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा। संदेश होगा कि सरकार विकास कैसे कर रही है, सरकार धार्मिक स्थल जो है उनका किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है और ये संदेश ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में जाएगा। कैमरा मैन मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।